अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स। बायोलॉजी के एक और लेक्चर के साथ मैं आपके पास मौजूद हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स के डिफरेंट लेवल्स के बारे में हम बात करेंगे और टॉपिक है ऑर्गन लेवल। अब ऑर्गन लेवल से पहले हमने कुछ लेवल्स को डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में, और अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो उन वीडियोस को ज़रूर वॉच करें, क्योंकि उन वीडियोस की जो डायरेक्ट लिंक है या कनेक्शन है वो इस टॉपिक के साथ है। तो अब हम बात करेंगे ऑर्गन लेवल की कि ऑर्गन लेवल क्या होता है बेसिकली। तो इसकी सिंपल सी, बहुत ही आसान और समझ में आ जाने वाली और याद रह जाने वाली डेफिनेशन ये है कि अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। यानी कि जब मुख्तलिफ टिश्यूज़ इकट्ठे होते हैं किसी भी जानदार में, तो वो टिश्यूज़ इकट्ठे होकर एक ऑर्गन बन जाता है। और जब वो ऑर्गन में कन्वर्ट होते हैं वो टिश्यूज़ या ग्रुप ऑफ टिश्यूज़, तो वो उस ऑर्गन के लिए फंक्शन परफॉर्म करते हैं। टिश्यूज़ की तादाद 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती है। जो ऑर्गन लेवल की एग्जाम्पल है वो है स्टमक, ह्यूमन स्टमक, यानी कि इंसानी मैदा। अब स्टमक की अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो पता चलता है कि स्टमक में 2 बेसिक और 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर फॉर्म्ड। यानी कि स्टमक ऑर्गन है और ये किन 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज से मिलकर बना है, वो हैं एपिथेलियल टिश्यूज और दूसरा है मस्कुलर टिश्यूज। अब एपिथेलियल टिश्यूज या ग्लैंड्यूलर टिश्यूज का अपना फंक्शन होगा और वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और मस्कुलर टिश्यू का डिफरेंट फंक्शन है। हमारा जो स्टमक है वो बेसिकली 2 काम कर रहा है। एक ये कि वो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन करता है, और दूसरा ये है कि वो हमारे फूड को आगे से नेक्स्ट पोर्शन में भेजता है, जो कि है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो ऑर्गन है स्टमक, उसमें 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं। हम बारी बारी दोनों टिश्यूज़ की बात करेंगे। पहला टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का दूसरा नाम है ग्लैंड्यूलर टिश्यू, और ये हमारे स्टमक में एक ख़ास किस्म का लिक्विड प्रोड्यूस करता है। उस लिक्विड को कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक का मतलब होता है रिलेटेड टू स्टमक, इसीलिए इस जूस को या इस लिक्विड को हमने गैस्ट्रिक जूस का नाम दिया, बिकॉज दिस जूस इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्टमक। तो गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, वो लिक्विड है कि जब खुराक हमारे स्टमक के अंदर एंटर होगी तो उस लिक्विड के साथ मिलकर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होगा, या प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को आसान करेगा गैस्ट्रिक जूस बेसिकली। उसके बाद आता है सेकंड फंक्शन या सेकंड टिश्यू, जो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है कि हमारे जो स्टमक की या मैदे की दीवारें हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है, और वो इसलिए होता है कि खाना जो हमारे स्टमक में गया है, खुराक जो है, उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट किया जा सके, उसको छोटे छोटे ज़र्रों में तोड़ा जा सके, ताकि वो ज़र्रे फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचे। तो बेसिकली ऑर्गन क्या है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। कॉमन एग्जाम्पल जो हमने ऑर्गन की स्टडी की वो है स्टमक, और स्टमक में 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं। फर्स्ट टिश्यू इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू विच इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्लैंड्यूलर टिश्यू। ये प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस, और इसके अलावा जो सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू है दैट इज़ कॉल्ड द मस्कुलर टिश्यू। अब हम अपने नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे, और वो है जी ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये बहुत कॉमन लेवल है, क्योंकि हमने साइंस में मुख्तलिफ सिस्टम्स पढ़े हैं छोटी क्लासेस में, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह। तो बेसिकली क्या होता है कि जब डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन करते हैं, व्हेन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आर कंबाइंड एन ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म्ड, तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब जैसे हमने स्टमक की बात की, तो स्टमक जो है वो एक ऑर्गन है और वो हमारे लिए प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कर रहा है। अगर हम पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल बनेगी डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें फिर स्टमक के साथ और भी कुछ ऑर्गन्स शामिल हो जाएंगे, जैसे कि ओरल कैविटी, हमारा जो माउथ है
वो सबसे पहला पार्ट है डाइजेशन का। हम अपने खुराक को अपने मुंह के ज़रिए अंदर लेकर जाते हैं और हमारे दांत जो है वो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट करते हैं हमारे माउथ में। तो ओरल कैविटी यानी कि हमारा जो माउथ है वो एक ऑर्गन है और वो ऑर्गन सिस्टम में मौजूद है। इस तरह से उसके बाद हमारी खुराक जाती है हमारे गले में, जिसको फेरिंक्स का रीजन कहते हैं या ईसोफेगस कहते हैं। और इसके बाद आता है जी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, पैंक्रियाज, लीवर एंड फाइनली एनस। तो ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स के नेम्स हैं जो मैंने अभी आप लोगों के सामने लिए हैं। और ये ऑर्गन्स बेसिकली क्या कर रहे हैं कि दे आर ऑल परफॉर्मिंग टुगेदर फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी कि हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ मिलकर काम कर रहा है, कंटिन्यूएशन में काम हो रहा है ताकि डाइजेशन का प्रोसेस फाइनली कंप्लीट हो। इसके अलावा दूसरी सिस्टम्स भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो उसमें किडनीज होती हैं, यूरिनरी ब्लेडर है, यूरिटर्स हैं और एंड पे यूरिथ्रा है। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलकर यूरिनरी सिस्टम बनाते हैं। इसके बाद जी जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है ये प्लांट्स में और एनिमल्स दोनों में मौजूद होता है, लेकिन प्लांट्स की लाइफ कॉम्प्लेक्स नहीं होती, वेरी सिंपल लाइफ गुजारते हैं वो, क्योंकि उन्होंने अपनी जगह पर मौजूद रहना होता है, दे कैन नॉट मूव। तो प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल बहुत सिंपल है और इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ या पेचीदगियाँ नहीं हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के ऑर्गन सिस्टम्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स बाज़ दफ़ा काम कर रहे होते हैं। हर एक ऑर्गन की अपनी डिटेल्स होती हैं और अपने उसके प्रॉपर फंक्शंस होते हैं जिनको फिर हम आगे फर्दर स्टडी करते हैं। अब आ जाते हैं जी अगले लेवल की तरफ और वो कहलाता है इंडिविजुअल लेवल। इस लेवल का दूसरा नाम जो बायोलॉजी में यूज होता है दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिज्म लेवल। और इंडिविजुअल लेवल में या ऑर्गेनिज्म लेवल में क्या होता है कि जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स इकट्ठे होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो एक इंडिविजुअल बनता है। जैसे कि अगर मैं हूँ तो मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ या मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैं किस तरह से प्रोड्यूस हुई, मेरे अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स हैं और वो सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर काम कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे दूंगी कि आप फॉर एग्जांपल सोचें कि हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जैसे कि रनिंग, यानी कि हम लोग रनिंग करते हैं एक ख़ास एरिया से लेकर एक ख़ास एरिया तक। तो उस दौरान में हम एक चूँकि इंडिविजुअल है और हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की, वो एक्टिविटी क्या है, रनिंग की। अब उस रनिंग एक्टिविटी में क्या होगा कि डिफरेंट ऑर्गन्स ने पार्टिसिपेट किया है और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स काम कर रहे हैं। जैसे कि जब आपने रनिंग की तो उस वक्त स्केलेटल सिस्टम यानी कि आपकी बॉडी मूवमेंट की, तो जो आपके मसल्स का सिस्टम है वो काम कर रहा है। नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन काम कर रहा है कि आपने किस डायरेक्शन में मूव करना है, कितनी रफ्तार से मूव करना है, और अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपके सामने कोई चीज़ आ गई है तो उसको आपने कैसे हैंडल करना है। तो ये सब चीज़ें आती हैं जिस नर्वस सिस्टम में। और इसके अलावा जो दूसरा एक सिस्टम काम कर रहा होता है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जब हम रनिंग कर रहे होते हैं तो हमारा जो दिल है, हमारा जो ह्यूमन हार्ट है, उसकी जो रेट है, उसका जो रेट होता है वो भी बढ़ जाता है, यानी दिल की जो धड़कने की रफ्तार है वो तेज़ हो जाती है या इंक्रीज़ हो जाती है। तो बेसिकली एक इंडिविजुअल जब कोई काम करता है या जब कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है तो उस वक्त उसके डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर उसको वो एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं। और अगर कोई एक ऑर्गन सिस्टम भी उस टाइम काम ना करे तो इंडिविजुअल के लिए वो एक्टिविटी ठीक तरह से करना पॉसिबल नहीं होता। इसके बाद जी हम अपने नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे जो है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन का वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है और इस वर्ड के से आप लोग फेमिलियर हैं। पॉपुलेशन लेवल में ये होता है कि जब हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स को इकट्ठा कर देते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठा किया जाता है, तो फिर एक पॉपुलेशन बन जाती है। और इसमें जो बेसिक बात है वो ये है कि जी हमें 3 पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना होता है इन द पॉपुलेशन लेवल: सेम स्पीशीज, सेम प्लेस एंड फाइनली सेम टाइम। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप या इंडिविजुअल्स का ग्रुप
पॉपुलेशन कब कहलाएगा, जब वो इन 3 कंडीशंस को फुलफिल करेगा। सबसे पहले ये कि पॉपुलेशन में स्पीशीज़ का सेम होना ज़रूरी है। अब स्पीशीज़ क्या होते हैं? स्पीशीज़ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपस में प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन या इंटरब्रीडिंग कर सकें, यानी कि उनके आगे से बेबीज पैदा हो सकते हों। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एक इंसान और दूसरे इंसान का अगर आपस में रिप्रोडक्शन होगी तो बेबी गर्ल या बेबी बॉय पैदा होगा। तो इस तरह से इंसान जो है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो एक स्पीशीज़ है। इसी तरह से कैट एक अलग स्पीशीज़ है और कैट को और इंसानों को या ह्यूमंस को हम 2 डिफरेंट स्पीशीज़ कहेंगे। इसी तरह से डॉग्स की अलग स्पीशीज़ कहलाएगी। इसी तरह से अगर मैंगो का प्लांट है तो मैंगो का जो पौधा है या आम का दरख्त जो है उसकी स्पीशी मुख्तलिफ होगी। तो पॉपुलेशन के लिए स्पीशी का सेम होना ज़रूरी है। अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करेंगे तो उसमें तमाम जानदार जो हैं उनका इंसान होना ज़रूरी है, ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में आता है सेम प्लेस, यानी कि जब हम पॉपुलेशन की डेफिनेशन करते हैं तो जिस जगह पर वो पॉपुलेशन या वो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी पाकिस्तान में मौजूद हूँ तो पाकिस्तान के तमाम लोग मेरे लिए पॉपुलेशन हैं, लेकिन अमेरिका या इंग्लैंड या किसी और मुल्क के लोग मेरे लिए पॉपुलेशन नहीं होंगे, बिकॉज उनकी प्लेस या उनके रहने की जगह डिफरेंट है। तो सेकंड चीज़ या सेकंड कंडीशन जो पॉपुलेशन में आती है वो कहलाती है सेम हैबिटेट या सेम प्लेस। प्लेस मतलब एक जगह पर मौजूद होना। और तीसरी और फाइनल कंडीशन जो है वो है सेम टाइम जोन, यानी कि अगर मैं अपनी पॉपुलेशन की बात करूंगी तो पहली कंडीशन ये है कि वो सारे के सारे जानदार पाकिस्तान में होंगे, और दूसरी कंडीशन ये है कि सेम ईयर में, जैसे कि 2021 का साल है तो 2021 में जितने भी इंसान पाकिस्तान में मौजूद हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान की पॉपुलेशन कहलाएंगे। 2020 में जो लोग पाकिस्तान में मौजूद थे वो हमारे लिए पॉपुलेशन नहीं होंगे, क्योंकि उसमें साल चेंज हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से 2021 में ह्यूमन बींग्स तो हैं, लेकिन वो अमेरिका में मौजूद हैं, तो वो अमेरिका की पॉपुलेशन हमारे लिए पॉपुलेशन कंसीडर नहीं की जाएगी, बिकॉज उनका प्लेस ऑफ हैबिटेट डिफरेंट हो गया है। तो पॉपुलेशन की जब भी बात करते हैं तो सेम स्पीशीज़ होना चाहिए, यानी कि सेम नस्ल के जानदार होने चाहिए, और वो एक जगह पर ख़ास जगह पर मौजूद होने चाहिए और एक ख़ास टाइम पर मौजूद हों। अच्छा जी, इसको समझाने के लिए पॉपुलेशन लेवल को पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2010 में बताई गई है आपकी बुक्स में, और वो है 173.5 मिलियन। 2010 में यानी कि 2010 साल में पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो थी 173.5 मिलियन। अब आपने इस एग्जाम्पल में देखा कि हमने नंबर 1 कंडीशन फॉलो की कि वो सारे के सारे मेल और फीमेल ह्यूमन बींग्स थे, यानी कि इंडिविजुअल्स थे। सेकंड कंडीशन ये थी कि हमने 2010 की बात की, उससे पहले या बाद की बात नहीं की। और थर्ड कंडीशन हमने पाकिस्तान की कंट्री की एग्जांपल ले ली कि हम सिर्फ कौन सी प्लेस की बात करेंगे, पाकिस्तान की। और ये 2010 का डाटा है जो मैंने आपको बताया। अब जो लेटेस्ट 2019 में 2019 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी वो भी अगर आप नोट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो थी 216.6 बिलियन। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है और इसको आप फॉर योर नॉलेज अपने पास रख सकते हैं। In 2019, the population of Pakistan was 216.6 million people. यहाँ पर जी हमारा पॉपुलेशन लेवल ख़त्म होता है। इसके बाद 2 और लेवल हैं, कम्युनिटी लेवल और बायोस्फीयर लेवल। और बायोस्फीयर लेवल जो है वो आखिरी अल्टीमेट लेवल है जिस पर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स ख़त्म होते हैं। तो उन टॉपिक्स को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।